हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी जो साइंस की सीरीज़ चल रही है 50 क्वेश्चन के सीक्वेंस में इसके ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज इसका चौथा पार्ट, जिससे हम साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस तरह आप लोगों के साइंस के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पहला क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो छिपकली के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है सोरोलॉजी। फलों का अध्ययन ये कहलाता है पोमोलॉजी। अच्छा, शैवालों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। जबकि कवकों का अध्ययन ये कहलाता है माइकोलॉजी। एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों का समूह क्या कहलाता है? मतलब कि ऐसे जीव जिनकी केवल एक ही कोशिका है। एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीवों का समूह जो कि कहलाता है प्रोटिस्टा। हाल ही में चर्चे में रहे डॉक्टर ली वेन लियोंग का संबंध किस देश से है? तो ये रिलेटेड है चाइना से। इन्होंने ही सबसे पहले मरीजों में कोरोना वायरस को देखा था और इसकी जानकारी सरकार को दी थी। इक्वस केबेलस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वस केबेलस। कोशिका का रसोई गृह ये किसे कहा जाता है? तो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहलाता है कोशिका का रसोई घर। ये पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों में, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है और इसलिए इसे रसोई गृह कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति ये कैसी होती है? तो ये होती है अर्धपारगम्य, जो कि आवश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर ही रोक लेती है और यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फलों और बीजों को आकर्षक रंग ये कौन प्रदान करते हैं? ये प्रदान करते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये एक वर्णी होते हैं और इसी के कारण फल और बीज ये रंगीन होते हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। जो गाजर होता है यानी कि कैरेट, इसका कलर किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और फलों का जो पीला रंग होता है ये होता है जेंथ्रोफिल के कारण। ये सभी आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? इसमें से जो जीव द्रव्य है इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ये जीव द्रव्य पाया कहाँ जाता है? तो देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें लाखों कोशिकाएं हैं। लाखों कोशिकाओं से मिलकर के, जैसे कि मैं कहूँ कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब जाकर के उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण होता है। बहुत सारे टिश्यू बनते हैं यानी कि मिलते हैं तब जाकर के ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण होता है। अब जो बहुत सारे अंग बनते हैं, मतलब कि अंग मिलते हैं तब जाकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जीव द्रव्य की। तो जो कोशिका होती है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका ही है और कोशिका के अंतर्गत ये पाया जाता है द्रव्य, जिसे आप कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर भी एक केंद्रक पाया जाता है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं। इस केंद्रक के भीतर भी द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए, कोशिका के अंदर द्रव्य और कोशिका के अंदर जो केंद्रक है इसके अंदर अंतर्गत भी द्रव्य। तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है ये तो कहलाएगा कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है ये कहलाएगा केंद्रक द्रव्य। और जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये मिलते हैं तब ये कहलाते हैं जीव द्रव्य। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसी जीव द्रव्य में लगभग 80% क्या होता है? पानी होता है। जब इसमें 1% पानी की भी कमी होती है तब हमें लगती है प्यास। 1% पानी की कमी हुई तो प्यास लगेगी और 10% यदि पानी की कमी हो गई तो इंसान मर भी सकता है। रक्तवाहिका जो वक्र को रक्त की आपूर्ति करती है, तो वह कौन सी रक्तवाहिका है? ये है रेनल वाहिका, जो कि वक्र को रक्त की आपूर्ति करती है। मध चक्र प्रदर्शित करने वाला जीव है, तो इसमें से जो भेड़, गाय, बकरी है ये सभी मध चक्र को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो इसमें से जो अंडाशय भित्ति है इसी के द्वारा ही फल भित्ति का निर्माण होता है। प्लेसेंटा प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसमें से रिलैक्सिन हार्मोन ये निकलता है। किससे निकलता है? तो ये महिलाओं से स्रावित होता है। तो डिलीवरी के समय, मतलब कि जब बेबी पैदा होता है उस समय यह गर्भाशय की ग्रीवा को फैलाता है जिससे कि बच्चे के जन्म में आसानी होती है। रिलैक्सिन हार्मोन।
प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या कार्य है? तो ये पुरुषों में पाया जाता है और इसका मेन कार्य है कि ये वीर्य को गतिशील करता है। फिर अगला है 9:3:3:1 का कारण क्या है? स्वतंत्र अफ्यूहन। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से तीसरा नियम प्राप्त होता है जिसे आप स्वतंत्र अफ्यूहन कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम ये किसके कारण होता है? तो जब 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र की उपस्थिति होती है तब एडवर्ड सिंड्रोम होता है। अभी है क्या? तो देखिए 18वां नंबर का जो क्रोमोसोम है ये अपनी प्रतिलिपि बना लेता है, आप कह सकते हैं कि अपनी ही एक कॉपी बना लेता है। तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? 47, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इसे आप समझेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या ये कितनी होती है? तो होती तो 46 है, लेकिन यदि जोड़ियों में पूछा जाए तो ये होती है 23 जोड़ी। और क्रोमोसोम जैसे कि ये है कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को यदि आप खींचेंगे तो ये क्या है? डीएनए। और इसे यदि और खींचेंगे तो ये क्या है? जीन। जीन की खोज किसने की थी? ये की थी जोहानसन ने। तो डीएनए तो आप समझ ही गए हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि जब 18वें जोड़े में 3 गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाती है तो ये किसके कारण होता है? एडवर्ड सिंड्रोम के कारण। फिर अगला है निम्न में से किसे जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है? इसमें से जो जीवाश्म है इसे ही जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता है। किस काल में उभयचर प्रभावित थे? तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे कार्बोनिफेरस काल में। उभयचर क्या होते हैं? जो कि पानी में भी रह सकें और ज़मीन में भी रह सकें। सिकल सेल एनीमिया की जांच की जाती है, इसकी जांच की जाती है रक्त से यानी कि ब्लड से। तो सिकल सेल ये एनीमिया का एक प्रकार है जिसमें कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप लाल रक्त कणिका कहते हैं, तो आरबीसी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है और इसकी जांच रक्त से ही की जाती है। निम्न में से किस एक जोड़े का विवाह बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है? तो यदि पिता RH पॉजिटिव है और माता RH निगेटिव है तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है इसकी मृत्यु भी हो सकती है। निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? इसमें से जो अपेंडिक्स है ये है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग कहते किसे हैं कि मान लीजिए शरीर में उस अंग के होने या ना होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यदि इसे निकाल भी दिया जाए तो इसका कोई असर नहीं होता, इसे ही कहा जाता है अवशेषी अंग। तो इसमें से जो अपेंडिक्स है यही अवशेषी अंग है। वाइडल परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग टाइफाइड की परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और टाइफाइड ये कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। EcoRI ये क्या है? तो ये DNA कट एंजाइम है। हाइड्रा का शरीर ये कैसा होता है? ये होता है द्विस्तरीय। कशेरुकी के शरीर में भोजन संग्रहित होता है तो किस रूप में संग्रहित होता है? वसा और ग्लाइकोजन के रूप में। रेनिन स्रावित होता है। रेनिन हार्मोन ये कहाँ से निकलता है पूछा जा रहा है? तो ये निकलता है अमाशय से। ये क्या काम करता है? दूध को पचाने का काम। सरीसृप में श्वसन अंग होते हैं। सरीसृप कहने का मतलब है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ये सांस कहाँ से लेते हैं? इनके श्वसन अंग होते हैं अधिकांशों में फेफड़ा। रक्त में आरबीसी का बढ़ना ये किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त में रेड ब्लड सेल्स इसका बढ़ना ये जाना जाता है पोलीसाइथेमिया के नाम से। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है तो इस सेल का नाम है लिम्फोसाइट, जो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली तीनों लेयरों को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन के ऊपर जो तीनों लेयर पाई जाती हैं, ड्यूरामीटर, पयामीटर और आर्केनाइड, इन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो आप सभी जानते हैं जो विटामिन के है जिसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, यही रक्त का थक्का जमाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? इसमें से जो आलू है यानी कि पोटैटो जो कि एक तना है। थाइमोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है थाइमस ग्रंथि से। ये पाई कहाँ जाती है? तो देखिए जो चेस्ट वाला एरिया होता है छाती के पास, ये थाइमस ग्रंथि वहीं पाई जाती है, लेकिन ये ना आप में है ना हम में है। तो ये किन में पाई जाती है? ये 15 साल की उम्र तक पाई जाती है यानी कि बच्चों में, और 15 साल की उम्र तक ये एक्टिव रहती है और ये प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मधुमेह से, जिसे आप डायबिटीज़ कहते हैं। तो अग्नाशय में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब मधुमेह का रोग होता है। मानव रोग पर लेख लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने मानव रोग पर लेख लिखा था? हिपोक्रेट्स।
फिर अगला है माउथ और एथलीट फुट बीमारी का कारण क्या है, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। वायरस से होने वाली और बीमारी जैसे कि सबसे पहले तो आप कोरोना ही याद रख सकते हैं, दूसरा है एड्स, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फिर है डेंगू, चेचक, ट्रैकोमा जो कि आँख की बीमारी है, हर्पीस जो कि स्किन की बीमारी है, रेबीज जो कि कुत्तों के काटने से होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये किसने दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो कि दिया गया था लैमार्क के द्वारा। शरीर में पानी का पाचन कहाँ होता है, तो पानी का पाचन जो कि होता है बड़ी आंत में, और भोजन का सर्वाधिक पाचन यदि पूछा जाए तो ये होता है छोटी आंत में। प्रोटोनोपिया रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये जो रोग है ये होता है आँख में, और ये लाल रंग की वर्णांधता है। किसी दिए गए क्षेत्र में सजीवों अर्थात पौधों और पशुओं दोनों की कुल संख्या ये क्या कहलाती है, तो ये है जैव भार। मानसिक कार्यों में लगातार क्षय जिसका परिणाम स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है। सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो भूलने की बीमारी ये किस रोग में होती है, अल्जाइमर रोग में। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल के कारण नहीं होता, तो इसमें से टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ये जल के कारण हो सकते हैं, लेकिन गलसुआ ये जल जनित रोग नहीं है। गलसुआ आप सभी जानते हैं जिसमें कि जो गाल है ये फूल जाता है। सोमेटोट्रोपिन इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, और ये शरीर की वृद्धि करने का कार्य करता है, शरीर की वृद्धि में ये सहायक होता है। किस तत्व की कमी से गंडमाला रोग होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। गंडमाला जिसे आप कहते हैं कि गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है वह फैल जाती है, तब ये सूजन आ जाती है गले में, तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। और इसी के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो वर्ल्ड थायराइड डे है जो कि मनाया जाता है 25 मई को, ये हाल ही में मनाया गया है। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल का लोकप्रिय नाम क्या है, तो इसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, और विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए किस में पाया जाता है, आंवले में। लाइपेज एंजाइम का उत्पादन ये किस अंग के द्वारा होता है, इसका उत्पादन होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो भोजन में उपस्थित वसा का ये पाचन करता है। कौन सा उत्तक है जो कि पौधों के विभिन्न भाग में भोजन पहुंचाता है, तो भोजन पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम, जबकि जल पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जा से जल, जा से जाइलम। प्राकृतिक चयन की पद्धति को परिभाषित करने का एक वाक्य उत्तरजीविता किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो ये थे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।